से बड़ी खबर है, जहां बिड़ोदी बड़ी में पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया है। जमीनी विवाद में प्रताड़ित होने का युवक उल्लेख कर रहा है। युवक ने पत्र और वीडियो जारी कर अपनी बात यहां पर रखी है। मामले की सूचना मिलते ही बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम युवक से समझाइश कर नीचे उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। तो जमीनी विवाद में प्रताड़ित होने का युवक उल्लेख कर रहा है और इसी को लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है। युवक ने पत्र और वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार युवक से बातचीत करने का प्रयास जारी है। उसको नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। बीरबल नेहरा, मैं संजय नेहरा, निवासी बड़ी बिड़ोदी। लास्ट टाइम अनुरोध कर रहा हूँ प्रशासन से और ग्रामवासियों से। मैं परेशान हो गया हूँ। बीरबल नेहरा और उसके लड़कों ने मेरे को बुरी तरह परेशान कर दिया है। अभी मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास 1-2 घंटे हैं। बिड़ोदी बड़ी में युवक पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी बात रख रहा है। जमीनी विवाद में प्रताड़ित होने का युवक उल्लेख कर रहा है। युवक ने वीडियो बनाकर और पत्र लिखकर अपनी बात रखी है। तो युवक का वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवक ने अपनी बात रखी है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौके पर लगातार युवक से समझाइश के प्रयास जारी है। उसे नीचे उतारने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो पुलिस टीम युवक से समझाइश कर नीचे उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। सीकर से ये बड़ी खबर है, जहां एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है। बड़ोदी बड़ी में पानी की टंकी पर ये युवक चढ़ गया है और अपनी बात को यहां पर रख रहा है। वीडियो जारी कर युवक ने अपनी बात रखी है। जमीनी विवाद में प्रताड़ित होने का युवक ने उल्लेख किया है। तो सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और लगातार युवक से बातचीत की जा रही है। उसे नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एनआर मनोहर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। एनआर मनोहर, एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है, अपनी बातों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा है और अपनी वीडियो भी उसने जारी की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, युवक की क्या क्या मांगे हैं? साक्षी, बता दूं, ये पूरा मामला जमीनी विवाद जैसा लग रहा है, क्योंकि जो युवक था संजय नेहरा, उसने बकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। उसमें वो बता रहा है कि उसे जमीन को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है और वो प्रताड़ित करने वाले का नाम भी बता रहा है वीडियो में। ऐसे प्रथम दृष्टया लगता है कि कोई जमीनी विवाद है। हालांकि ये लक्ष्मणगढ़, जो सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के बिदोली गांव का मामला है और जमीन विवाद को लेकर ही वो पानी की टंकी पर चढ़ा है। प्रशासन तुरंत है वो उनको न्याय दिलाने की आश्वासन के साथ में नीचे उतारने की बात कह रहा है और स्थानीय जो सूचना पर जो बलारा थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया एनआर इस तमाम जानकारी के लिए। और अब कोटा के सांगों से बड़ी खबर है। छापी बांध से पानी की निकासी होने पर परवन नदी उफान पर है। पुलिया पर पानी आने से देर रात से 12 झालावाड़ मार्ग बंद रखा गया है। पुलिया पर करीब 2 फीट पानी का बहाव है। सुरक्षा के मद्देनजर बपावर पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिया के दूसरे छोर पर सदर थाना पुलिस मुस्तैद है। इस सीजन में पहली बार परवन नदी उफान पर आई है, जिसके चलते देर रात से 12 झालावाड़ मार्ग को बंद कर दिया गया है। पुलिया पर करीब 2 फीट पानी का बहाव देखा जा रहा है और इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैनात की गई है, पुलिस मुस्तैद है और इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कोटा के सांगोद से खबर है, जहां पुलिया पर पानी आने से 12 झालावाड़ मार्ग को बंद कर दिया गया है और पुलिया पर करीब 2 फीट पानी का बहाव है, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर आवागमन को पूरी तरह से बंद रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बपावर पुलिस मौके पर मुस्तैद है। इसी के साथ दूसरे साइड पर सदर थाना पुलिस मुस्तैद है। छापे बांध से पानी की निकासी होने पर परवन नदी उफान पर है और इसी के चलते 12 झालावाड़ मार्ग को बंद कर दिया गया है। तो कोटा के सांगोद से ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां परवन नदी उफान पर है, जिसके चलते 12 झालावाड़ मार्ग पर पानी भर गया है और नदी पर पानी का बहाव है। करीब 2 फीट तक पानी का बहाव देखा जा रहा है। इसी के चलते 12 और झालावाड़ मार्ग को बंद कर दिया गया है।
तो पुलिया पर करीब 2 फीट पानी का बहाव है और इसी के चलते लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर 12 झालावाड़ मार्ग को बंद कर दिया गया है। और जब ये पानी की निकासी हो जाएगी, यहाँ से पानी हट जाएगा, जिसके बाद फिर से आवागमन यहाँ पर सुचारू हो पाएगा। तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उस ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बंटी जोशी मौके से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। बंटी, लगातार सांगोद में बारिश हो रही है और इसी के चलते 12 और झालावाड़ मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और पुलिया पर करीब 2 फीट पानी का बहाव देखा जा रहा है। मौके पर क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, झालावाड़ मार्ग पर जो परोल नदी की पुलिया है, तो रात के 10:30 बजे पहली बार इस पर उफान आया था। तो रात लगभग 10:30 बजे से 12 झालावाड़ मार्ग पूरी तरह से बंद है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को सूचना मिली कि नदी उफान पर है, तो एक छोर पर भारत सदर पुलिस और दूसरे छोर पर बपावर पुलिस मौके पर पहुंची। रात भर से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद और आवागमन पूरी तरह से बंद कर रखा है। हालांकि अभी सुबह 6:30 बजे से बाद में परोल नदी में पानी का एक थोड़ा उतार देखा जा रहा है और परोल नदी के इस दृश्य को देखने के लिए, नजारे को देखने के लिए बपावर कलाकार आसपास से काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हम यहाँ पर काफी लोग जमा है, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ तरह की जानकारी है, क्या कुछ लोगों को दिक्कत हुई या नहीं हुई। लोकल यहाँ के लोग हैं। रात के 10 बजे लगभग पुलिया पानी पड़ चुका था और लगभग 11 बज चुके हैं। 24 घंटे से मार्ग अवरुद्ध है। लगभग पानी उतर रहा है, लगभग अभी उतर जाए 11 घंटे। क्या उम्मीद करें, मतलब कितने बजे तक पानी? मतलब 12 बजे पहले पुलिया क्लियर हो जाएगी। 12 बजे लगभग क्लियर हो जाएगी पुलिया। तो देखिए, हम जानकारी देकर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बपावर पुलिस यहाँ पर मौजूद थी रात भर और बपावर पुलिस सदर पुलिस लोगों की सुरक्षा के लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। पर छापी बांध से जो पानी छोड़ा गया था, उसके आधार पर अभी कहा जा सकता है कि कुछ घंटे पानी उतरने के बाद में फिर से नदी उफान पर आ सकती है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है और आवागमन फिलहाल बंद है। लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 घंटे बाद में शायद आवागमन चालू हो सके, अगर पानी का उतार इसी तरह जारी रहा तो। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से लोगों से क्या अपील की गई है, किस तरीके की जानकारी है कि क्या कुछ लोगों से कहा गया है प्रशासन की तरफ से? हम बताना चाहेंगे कि प्रशासन का कहना है छोड़ा गया है जी तो पानी छोड़ा गया जी है कि घंटे से 2 घंटे बाद में यहाँ पर पानी का उबाल देखने को फिर से मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सांगोद से ये तस्वीरें हैं जहां पुलिया के ऊपर 2 फीट तक का पानी का बहाव है, जिसके चलते 12 झालावाड़ मार्ग को बंद कर दिया गया है। छापी बांध से पानी की निकासी होने पर परवर नदी उफान पर है और इसी के चलते नदी पर पानी का बहाव है और पुलिया पर पानी आने से 12 झालावाड़ मार्ग को बंद कर दिया गया है। ग्यारह बजे करीब परोल नदी पहली बार उफान पर आई थी, तो आम जन की सुरक्षा को लेकर कोई ट्रेजिंग नहीं हो जाए, कोई घटना नहीं हो जाए, तो देर रात से क्या व्यवस्था करेंगे? देर रात से सारे ट्रैफिक रुक रखे हैं यहाँ पर मंडी पर और जाप्ता लगा रखा है। रात भर से जाप्ता लगा हुआ, रात की 10 बजे 10:30 बजे तक जाप्ता लगा रखा है। सुरक्षा हेतु ये गाड़ी जा रही है। अभी भी नदी पर पानी है तो सुरक्षा के लिए खड़े हैं। वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की बैरिकेडिंग लगा रखी है, थाने के सामने भी लगा रखी है, थोड़े वाहन यहाँ खड़े कर रखे हैं। पानी की आवक को देखते हुए क्या लगता है आपको, कितना घंटे में भी कोई रास्ता? नदी तो उतर तो रही पर पता नहीं बरसात आगे हो जाए तो और पानी आ सकता है, तो जरूरी नहीं कि हो जाए। बाकी पुलिस मुस्तैद है, पुलिस मौके पर खड़ी है गाड़ी। और आप जयपुर से खबर है जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 13 और 14 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक लेंगे। तो 13 और 14 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक, आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर यह बैठक होगा।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ये महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी 13 व 14 अगस्त को। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक लेंगे। जयपुर से खबर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 13 और 14 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आगामी निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक लेंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़ी बैठक है, जहां जयपुर से खबर है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका। अनुपस्थित चयनित अभ्यर्थियों को 12 अगस्त को ज्वाइनिंग का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे तक सचिवालय मुख्य भवन के कमरा नंबर 1124 में पहुंचना होगा। अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। और अब खबर जयपुर से है, पूर्व विधायक मेवाराम जैन समर्थकों के साथ पहुंचे पीसीसी वॉर रूम। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के लिए वॉर रूम पहुंचे हैं। क्षेत्र के सैकड़ों समर्थकों के साथ मेवाराम जैन जयपुर पहुंचे हैं। डोटासरा से मिलने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत से भी मुलाकात करेंगे। मेवाराम जैन सिविल लाइन्स आवास पर समर्थकों के साथ मिलेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के लिए वॉर रूम पहुंचे हैं। पूर्व विधायक मेवाराम जैन समर्थकों के साथ पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के लिए वॉर रूम पहुंचे हैं और क्षेत्र के सैकड़ों समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, पूर्व विधायक मेवाराम जैन समर्थकों के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के लिए पीसीसी वॉर रूम पहुंचे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साक्षी, देखिए पीसीसी वॉर रूम में हम मौजूद हैं। पीछे पीसीसी चीफ डोटासरा का ये चैम्बर है और यहाँ पर अभी मेवाराम जैन अंदर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज जो है बड़ी बात यह है, मेवाराम जैन जो बाड़मेर से पूर्व विधायक थे, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ ही देर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बाहर निकलेंगे और तमाम जो समर्थक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। वीडियो से दिनेश से कहूँगा एक बार दिखाइए ये जो तस्वीर है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बाड़मेर से जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो राजधानी जयपुर में पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करेंगे और ये तमाम जो लोग हैं इनमें कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, कई कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता हैं वो भी हैं और बड़ी संख्या में जो आम कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी चुनाव की सुगबुगाहट है और ऐसे में इस तरह से कांग्रेस के दफ्तर में चहल पहल होना बड़ी बात है। ये कांग्रेस के लिए काफी पॉजिटिव जो संकेत हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से चुनाव की जो रणभेरी बजने से पहले ही जो कांग्रेस का जो ऑफिस है वो धीरे धीरे गुलजार होने लगा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि कहाँ से आए आप? बाड़मेर से। बाड़मेर से। किनके साथ? मेवाराम जी जैन साहब के साथ। क्या आज मिलने का कार्यक्रम है या कोई खास मुलाकात है? क्या है, कैसा लग रहा है यहाँ? ये आदरणीय डोटासरा साहब से मुलाकात के लिए आए हैं सब लोग और सब मेवाराम जी के साथ में हैं। 36 कौम के लोग सब, आप सबके चेहरे देख रहे हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ में मेवाराम जी के साथ आए हैं। और अभी पंचायती राज के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। बाड़मेर की पूरी 36 कौम उनके साथ में है
और विशेष मुलाकात करने आए हैं डोटासरा साहब से। ये जो पंचायत चुनाव उससे पहले क्या देखें, कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हैं ये सब शुभ संकेत है, बहुत अच्छे संकेत है। सब एक होने के लिए आए हैं। पहले एक नहीं थे, पहले भी एक ही थे, लेकिन अभी क्या है कि लग रहा है इस हिसाब से डोटासरा साहब से मिलके एक होने के लिए आए हैं सब। थोड़ा सा आपस में मन मुटाव है, थोड़ा से आपस में पार्टी का मन मुटाव है, तो उनको एक करने के लिए सबको कांग्रेस पार्टी को एक जाजम पे बिठाने के लिए हम बाड़मेर सब यहाँ आए हैं। और कार्यकर्ताओं में भी ये मतलब हिस्सा है। देखिए साक्षी, ये तमाम जो कांग्रेस के समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके मुंह से भी बताया है कि किस तरह से जो पंचायत राज के चुनाव भी होने वाले हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि बाड़मेर कांग्रेस जो है एकजुट है और जो आला नेता है यानी जो बाड़मेर के लोग हैं, तो यहाँ प्रदेश नेतृत्व को ये जताना चाहते हैं कि बाड़मेर में जो है कांग्रेस ताकतवर स्थिति में है, सब लोग एक हैं, लिहाजा उनके लिए जो अच्छे संकेत हैं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो चुनाव को लेकर हो सकता है इनमें कुछ लोग हो वो अपने समर्थन में लॉबिंग कर रहे हैं, टिकट से लेकर जो प्रधान का पद हो, जिला प्रमुख हो या नगर निकाय के प्रमुख पद जो हैं उनको लेकर। तो कहा यह जा सकता है कि इस तरह की जो सुगबुगाहट है ये धीरे धीरे पंचायत चुनाव को लेकर काफी ज्यादा देखने को मिल चुकी है। इसके अलावा आज जो है अभी वॉर रूम में आज नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस से निष्कासित 2 पूर्व विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बसेड़ी से जो खिलाड़ी बैरवा और दूसरा जो जमारावगढ़ से पूर्व विधायक रहे हैं रामचंद्र सराहदना, वो भी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि वो निष्कासित हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचना अपने आप में बड़ा संकेत दे रहा है कि निष्कासित कांग्रेस के नेता जो पूर्व विधायक हैं वो आज पीसीसी चीफ से मिलने पहुंचे हैं। तो यहाँ से भी कुछ जो बड़ी बात है वो निकलकर सामने आ सकती है। अंदर पीसीसी चीफ से मिल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बातचीत जो है वो निकल कर आए। फिलहाल अंदर जो बातचीत जो वो चल रही है, जानकारी ये भी मिल रही है कि मेवाराम जैन जब यहाँ डोटासरा से मिलेंगे उससे बाद में करीब 4 बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास भी मेवाराम अपने समर्थकों के साथ जाएंगे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत से भी मुलाकात करेंगे। तो आज का ये पूरा दिन है, ये मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और कांग्रेस के लिए जो अपनी अपनी लॉबी के जो संकेत हैं वो देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। साक्षी, सुनील, ये जो तस्वीरें हैं हम तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे और ये जो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और अब पीसीसी चीफ से मुलाकात चल रही है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम भी रहने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकातें हैं और हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकातें मानी जा रही है। सुनील, बिल्कुल साक्षी, ये जो मुलाकात है इसके काफ़ी मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। एक तो कोई नेता जब काफ़ी दूर से राजधानी में आता है और आला नेताओं से जब मिलता है तो ये मैसेज दिया जाता है कि उनके साथ वो कांग्रेस के लिए एक्टिव होकर काम कर रहा है, उनके साथ बड़ी संख्या में जो जन समर्थन उनके साथ है और ये शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होता है। अभी हाल में तो कोई चुनाव है भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का शक्ति प्रदर्शन ये संकेत देता है कि उनके साथ जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो अब आने वाले चुनाव हैं तो उनके लोगों को तरजीह दी जाए, उनको तरजीह दी जाए, चाहे टिकट वितरण की बात हो या महत्वपूर्ण पद जो देने की बात हो, उसमें ऐसे नेताओं को जो है वो या उन नेताओं की बात सुननी चाहिए या उनके समर्थकों को मौका दिया जाना चाहिए जिससे पार्टी मजबूत हो। ये करीब 500-600 लोग बाड़मेर से अगर जयपुर पहुंचे हैं तो ये साफ संकेत होता है कि जो व्यक्ति पूर्व विधायक मेवाराम जैन इनको लेकर आए हैं तो मेवाराम जैन ये यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं उनकी बातों को पार्टी लाइन पर तरजीह दी जाए, कांग्रेस में उनकी बातों को प्राथमिकता से लिया जाए। और पूरा जानकारी ये भी मिल रही है कि हाल ही में जिलाध्यक्ष भी बनाया गया है बाड़मेर में, तो पूरा जो फीडबैक है अभी 5-6 महीने का जिलाध्यक्ष का कार्यकाल या जिला कांग्रेस कमेटी का जो कार्यकाल है, जिले में किस तरह से कांग्रेस एक्टिव होकर काम कर रही है, ये फीडबैक भी खुद मेवाराम जैन देंगे। तमाम जो ये समर्थक उनके हैं वो पीसीसी चीफ तक पहुंचाएंगे और अभी इस तरह से जो फीडबैक है उस पर कांग्रेस बहुत ज्यादा काम कर रही है। नेताओं की सक्रियता को देखा जा रहा है कि कौन नेता कितना सक्रिय होकर काम कर रहा है। तो ये पूरी जो कहानी है अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व को और ज्यादा मजबूत करने की है। यही कहानियां अभी के दौर में कांग्रेस में देखी जा रही हैं और अब जब निकाय चुनाव का जो जल्दी ऐलान हो जाएगा
पंचायती राज चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो उससे पहले ये सक्रियता दिखाना साफ तौर पर ये संकेत देता है कि इस क्षेत्र में मेवाराम जैन जो है अपनी मजबूत दावेदारी पेश करना चाहते हैं, अपने समर्थकों को है वो मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, मुख्य पदों पर बैठाना चाहते हैं। साक्षी जी सुनील, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कह रही है और इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पुरजोर तैयारी में लगी हुई है। तैयारियां यहाँ पर जोरों से चल रही है। बिल्कुल साक्षी, अब कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है चुनाव की पूरी तैयारी में जुट गई है और फील्ड में उतर चुकी है। ये कहना अब गलत नहीं होगा क्योंकि चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। अभी लॉटरी भी अभी 13 तारीख को निकालने की बात सुनने में आ रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के दफ्तरों में इस तरह से लोगों का जुटना, लोगों का आना, बड़े नेताओं से मिलना और बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर आना, ये काफ़ी बड़े संकेत दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब राजधानी में 500-700 लोग पहुंच सकते हैं तो सोचिए कि स्थानीय स्तर पर काफी बड़ा जनसमर्थन इनके पास होगा। और ऐसे लगातार सिर्फ एक नेता नहीं है, सभी नेता अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कई बार इस तरह के शक्ति प्रदर्शन है वो पार्टी में गुटबाजी की सुबगाहट भी पैदा करते हैं। क्योंकि जब पार्टी में अंदरूनी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कुछ बातें होती हैं, सोचिए कि बाड़मेर के लोग जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये भी कई बार कयास लगाए जाते हैं क्या बाड़मेर में पार्टी में सब ठीक है, क्योंकि एक नेता अपने साथ इतने समर्थकों को लेकर कांग्रेस आला नेताओं से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोई अंदरूनी खींचतान तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों, अब से करीब 1 महीने पहले ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी है उसमें कुछ छोटी मोटी जो हलचल है वो हो रही है, हल्की गुटबाजी की खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।